हम में से ज्यादातर लोग टीवी और ऑरेंज इज द सेकंड ब्लैक जैसे शो से जेल और उसके कैदियों के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। हालांकि हम टीवी पर जो भी कुछ देखते हैं वो सब सच नहीं होता। जेल के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती है जो टीवी या किसी भी शो में नहीं दिखाई जाती और उनको एक डार्क सीक्रेट के जैसे दबा दिया जाता है। जेल हमें हमेशा हमारे किए की सजा और हमारे भीतर एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए भेजा जाता है, जहां हमारे साथ अच्छे व्यवहार के साथ वर्किंग एक्टिविटी भी कराई जाती है। लेकिन जेल की सजा काटने से कई लोगों के लिए एक सुखद और नॉर्मल लाइफ का दी एंड हो सकता है। किसी सजा में जेल जाने के बाद नॉर्मल लाइफ में वापसी करना और जॉब सर्च करने जैसी साधारण चीजें मुश्किल हो सकती है। साथ ही अन्य लोगों को पता चलता है कि आप जेल में थे, जिससे आपकी काफी बदनामी भी होती है। आप खुद को सोसाइटी के द्वारा भेदभाव महसूस कर सकते हैं। ये एक मेन रीजन कारण है कि जिन अपराधियों ने लंबी सजा काट ली वे एक और अपराध करते हैं ताकि वे एक बार फिर उस दुनिया में जा सके जहां उनको समान अधिकार दिए जाते हैं, जो शायद जेल हो सकती है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक महिला जेल के सबसे डार्क सीक्रेट्स की, कि कैसे कुछ महिलाएं सलाखों के पीछे रहना पसंद करती हैं। वे जानबूझकर अपराध की भागी बनती हैं और अपने अपराधों के लिए लाइफ को एक ऐसे ट्रैप में फंसा लेती है जिसका एंड मौत ही होता है। केवल 2% महिला कैदियों को जेल में इच्छा मृत्यु दी जाती है। ये देखते हुए कि सजा का विरोध करने वालों की संख्या कितनी कम है, इस डेटा का उपयोग सबूत के रूप में होता है कि सजा पूरी तरह से अनयूजुअल है। हालांकि इन महिला अपराधियों के ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हो जब आपके जीवन की शुरुआत ही सलाखों के पीछे हो? बात कर रहे हैं गर्भवती महिला कैदियों की, जिनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट और पेनफुल टाइम साबित होता है। जन्म देने वाली माताओं के साथ एक काइंड और लविंग बिहेवियर किया जाता है और उनके रहने की वजह को कंफर्टेबल रखा जाता है। क्योंकि आप एक कैदी हैं, इसीलिए जब आप एक छोटे से इंसान को बाहर निकालते हैं तो जेल में आपको आपके बेड पर बांध दिया जाएगा। आज तक ये समझ में नहीं आया कि ऐसा करने की आवश्यकता ही क्या है। ऐसे वक्त में शायद ही कोई महिला चल फिर सकेगी, जो कि संभव नहीं है। अमेरिका में 30 से अधिक राज्य है जहां एक कैदी को पहले कैदी की तरह ट्रीट किया जाता है, बाद में प्रेग्नेंट वुमन की तरह। वहाँ स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हैं जो न केवल एक महिला के लिए बल्कि उसके बच्चे के स्वास्थ्य में भी समस्या हो सकती है। ये महिलाओं की जेलों में आज भी जारी है, क्योंकि कैदी के बच्चे के जन्म के बाद बेबी की जिम्मेदारी या तो परिवार के किसी सदस्य के पास जाएगी या उसे अडॉप्शन डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। अगर कैदी का अपराध काफी छोटा था और उसे एक छोटी सजा हुई है, वो एक टेम्पररी सुविधा में ले जाया जा सकता है जहाँ वो अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है। ये 9 से 3 महीने तक चल सकता है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं प्राथमिक देखभाल करने वाली होती हैं। उनके परिवार कैद से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि बच्चे अक्सर परिवार के किसी सदस्य के पास जाते हैं जिसे गार्जियन के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि ये बच्चे के लिए एक डिफिकल्ट टाइम हो सकता है कि बच्चे 15 से 22 महीने तक पालक अडॉप्शन डिपार्टमेंट में रहें और माता पिता और बच्चे को गोद लेने के लिए बाहर जाना पड़े। ये देखते हुए कि कैदियों के पास अक्सर एक सजा होती है जो कई वर्षों तक जेल में चल सकती है, जो वास्तव में एक हंसते खेलते परिवार को अलग कर सकती है। यहाँ तक कि अगर कैदी के पास परिवार है जो बेबी की देखभाल में मदद नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परिवार के सदस्य उनसे मिलने जेल आ सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए कोई सुधार सुविधाएं नहीं है, इसीलिए अक्सर महिलाएं घर परिवार से बहुत दूर होती हैं और नियमित मुलाकातों के लिए यात्रा करने में एबल नहीं होने के कारण फीमेल कैदियों को मेल कैदियों के कंपैरिजन में काफी कम विजिट मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब एक महिला कैदी अपने नॉर्मल फ्रेंड्स और फैमिली से जुड़ने में असमर्थ होती है, वो कभी कभी उस कमी को भरने के लिए एक और शारीरिक सहारा ढूंढती है, जो एक रोमांटिक रिश्ते का भी रूप ले सकता है। बेशक हम जानते हैं कि अधिकांश जेलों के भीतर गैंग्स होते हैं, लेकिन वे हमेशा जाति या अपराध से जुड़े नहीं होते हैं। हर जेल में परिवार के जैसे सेल्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक परिवार में कैदी माता पिता बहन भाई और चचेरे भाई की भूमिका निभाते हैं। परिवार इकाई न केवल एक दूसरे को एक नियमित परिवार की तरह प्यार करेगी, बल्कि वे इमोशनली और फाइनेंशियली सहायता भी प्रदान करेंगी। इससे इंसान की कनेक्शन बनाने की और फिजिकल डिमांड्स पूरी हो सकती है। जब रोमांटिक रिश्तों की बात आती है तो हम बिस्तर होने के लिए कोई समय स्थान नहीं होता, और नहीं, ये हमेशा ऐसा नहीं होता जैसे ऑरेंज इज द सेकंड ब्लैक पर दिखाया जाता है। तो एक कैदी के जीवन का एक दिन कैसे शुरू होता है? जैसे वे अक्सर सुबह 5 बजे या 6 बजे तक उठते हैं ताकि गार्ड द्वारा उनकी बॉडी जांच और निरीक्षण किया जा सके। यदि वे रसोई में काम करते हैं तो वे इससे पहले भी जागते हैं। काम की बात करें तो प्रत्येक कैदी के पास नौकरी होती है, कोई भी खाली नहीं बैठता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे रोजमर्रा के बहुत सारे उत्पाद
उत्पाद जैसे पार्क बेंच, पुराने इकिया फर्नीचर, यहाँ तक कि बेसबॉल कैप भी कैदियों के पैसे से बनाए जाते हैं। आप शर्त ले सकते हैं कि कंपनी इन कैदियों के इस्तेमाल से बहुत सारा पैसा बचा रही है, क्योंकि कैदियों के केवल एवरेज $15 पर मंथ का पेमेंट मिलता है। कैदियों को घोड़ों और कुत्तों जैसे जानवरों को ट्रेनिंग देने के लिए भी यूज किया जाता है। किसी भी जानवर की देखभाल करना कैदियों के नेचर में सुधार के लिए काम कर सकते हैं। एक महिला कैदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक इसके वो चीजें हैं जो हमको उस वक्त चाहिए होती है जिस वक्त वो सभी महिलाएं अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे कि ये एक प्रिजन मैनेजमेंट द्वारा दिया और समझाया गया है। कुछ कैदियों के लिए पैड जैसी सरल चीज कितनी मुश्किल हो सकती है, चाहे वो हाई प्राइसेस के कारण या सिर्फ अवेलेबल न होने के कारण। कई महिला कैदियों को अपने कपड़े दागने के लिए शर्मिंदगी से जूझना पड़ता है और बिस्तर की चादरें कैदियों के पास अक्सर छोटी होती है। स्त्री उत्पाद का हिस्सा और उन्हें एक दूसरे के बीच विभाजित करना, ये देखते हुए कि महिलाएं मदद नहीं कर सकती हैं जब उनके पीरियड्स आते हैं। यह न केवल शर्मनाक है बल्कि अमानवीय अनुभव भी है। ये उल्लेख नहीं करने के लिए कि ये वास्तव में अस्वाभाविक है, ये केवल और अधिक समस्याएं पैदा करता है। जेल प्रणाली सौभाग्य से कुछ जेल स्त्री उत्पाद के वितरण के लिए अपने स्त्री उत्पाद के साथ अधिक ध्यान देने लगी है। हाल की स्टडीज के अनुसार महिला कैदियों के दिमाग में कभी कभी गलत फहमी हो सकती है कि महिलाओं की जेल अक्सर पुरुषों की तुलना में बदतर स्थिति में होती है। जेलों की संख्या बढ़ाने के बारे में सोचने के बजाय एक सेल में 1 से 3 महिलाएं एक साथ हो एडजस्ट की जाती हैं, जबकि अन्य में 1 से 20 तक महिलाएं एक ही कमरे में हो सकती हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि जेलें निजी तौर पर हैं या सार्वजनिक। इस तरह की जेलों में सबसे बड़ी समस्या अक्सर खराब हाइजीन होती है। नियमों को लागू करने और रोजमर्रे की जरूरतों को पूरा करने में एक सामान्य अक्षमता याइक को कंटिन्यू चलाने के लिए जेल में मौजूद होना चाहिए, जो कि महिलाओं की जेलों में दिया जाता है। विशेषाधिकारों के बदले में महिलाओं के लिए कुछ एहसान करना असामान्य नहीं है। यदि आपकी गरिमा से समझौता करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करना चाहते हैं, तो क्या आपको जेल के कैदियों ने कहा है कि जब तक आप कुछ रोमांचक क्रियाकलाप करती रहेंगी तब तक आप उनके मित्र रह सकती हैं। हम टीवी से जानते हैं कि महिला जेल में कुछ लोग बहुत ही भयानक रूप से काम कर सकते हैं। वे अक्सर कैदियों पर खुद को मजबूर करने के लिए अपनी शक्तियों की स्थिति का दुरुपयोग करते हैं, और अगर वे मना करते हैं या दूसरों को बताते हैं तो जानलेवा धमकी दी जाती है कि हमारे पास कुछ बैंड प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट है, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो उम्मीद है कि आप सब कुछ दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये महिलाएं अक्सर ऐसी स्थिति में होती हैं जहां वे अपने अपराध करते समय शायद झूठ बोलती हैं। किसी को भी सीरियस लेने के लिए अक्सर एक वास्तविक समस्या होती है। यही कारण है कि शिकारी कमजोर और डरे हुए कैदियों को देख सकते हैं और उनको अपना शिकार बनाते हैं। कुछ कैदियों के प्रति गार्ड्स को अपमानजनक स्थितियों में उनके सहयोग के साथ जल्दी बेल करने और अच्छे व्यवहार के लिए रिश्वत भी दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में महिला जेल की आबादी 800% बढ़ी है? कुछ का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं अधिक अपराध कर रही हैं। हालांकि ACLU जैसे संगठनों का मानना है कि ये अदालत की सख्ती के कारण, महिलाओं को विशेष रूप कठोर दंड देने के कारण है। सिद्धांत है कि बड़ी निर्माण कंपनियां निजी जेलों में निवेश कर रही हैं ताकि वे कैदियों द्वारा लगभग फ्री लेबर का उपयोग कर सके। ये सुनिश्चित करें कि ये एक साजिश की तरह लगता है, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं कि अगर अनुमान फिट बैठते हैं तो महिलाएं सबसे तेजी से बढ़ती जेल की आबादी बन रही हैं और फिर वहां इसे समायोजित करने के लिए और अधिक सुविधाएं नहीं बनाई जा रही हैं। ये सरकार की लापरवाही का एक नतीजा बोला जा सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।